बिल्कुल संजय भाटिया की बात कर ली जाए तो संजय भाटिया पूर्व सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के करनाल से। तो ऐसे में उनका एक लंबा करियर रहा है जिस तरीके से पॉलिटिक्स में, और काफ़ी एक्टिव जो है वो माने जाते हैं संजय भाटिया, और काफ़ी पदों पर उन्होंने काम भी किया है। और मनोहर लाल जो खट्टर हैं केंद्रीय मंत्री, उनके विश्वसनीय जो है वो माने जाते हैं। तो साझे उम्मीदवार इसे कहा जा सकता है। तमाम बड़े नेताओं की राय लेने के बाद उन्हें मैदान में जो है वो उतारा गया है। करमबीर बोध की बात कर ली जाए, क्योंकि करमबीर बोध जो है हमने तो कभी हरियाणा के अंदर उनको कांग्रेस के अंदर एक्टिव नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के लिए हरियाणा, हिमाचल और भी तमाम इलाकों में जो है वो काम किया है। तो फिलहाल उनकी ये पॉलिटिकल ब्रेक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पृष्ठभूमि के बारे में और उनका करियर किस तरीके से पॉलिटिक्स में रहा, क्योंकि वो एक अधिकारी रहे हैं हरियाणा सिविल सचिवालय में, उन्होंने काफी साल सेवाएं दी हैं। अब वो रिटायरमेंट के बाद हरियाणा, हिमाचल और इसके अलावा अलग अलग इलाकों में जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन अब उनका किस तरीके से पॉलिटिकल करियर है, किस तरीके से उनकी ओर से काम किया गया, वो खुद ही स्पष्ट जो है इस बारे में बता पाएंगे जब वो नॉमिनेशन भरने के लिए आएंगे, क्योंकि वो एक जिस तरीके से हरियाणा सिविल सचिवालय में अधिकारी रहे, कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया। उनकी पत्नी भी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में है। जी, तो यहाँ पर बौद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इंडिया न्यूज़ के साथ खास बातचीत की थी साहिल। उन्होंने यहाँ पर जो है राहुल गांधी का काफ़ी आभार जताया था, उन्होंने उनको धन्यवाद किया था। उन्होंने बेहद ही क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी थी कि अगर वो राज्यसभा पहुँचते हैं तो किसानों पर एक बड़ा फोकस रखेंगे और सिंप्लिसिटी पर, स्टेबिलिटी पर प्रदेश की काफ़ी बड़ा फोकस रखेंगे। ऐसे में क्योंकि बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को चुना गया है, तो क्या कोई हिडन राजनीतिक संदेश है बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को चुनने के लिए? क्या एक बड़ा मैसेज देना चाहती है बीजेपी? क्या वो मैसेज है? बिल्कुल बिल्कुल संजय भाटिया पंजाबी समुदाय से आते हैं। पहले भी मैंने कहा कि वो करनाल से सांसद रहे हैं, कई अहम पदों पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में एक पंजाबी समाज को भी मैसेज देने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कर रही है। और साथ ही साथ वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि वो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है, लेकिन संजय भाटिया एक ऐसा चेहरा है जो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और एक मजबूत चेहरा, और पंजाबी समुदाय में उनकी पकड़ जो है वो काफी मजबूत है। ऐसे में उन्होंने कई करनाल के अंदर काफी, जब वो सांसद रहे तो कई ऐसे बेहतर काम भी किए हैं, और लोकसभा में काफी मुद्दे भी जो है वो करनाल क्षेत्र के उनकी ओर से उठाए गए हैं। तो ऐसे में अब वो राज्यसभा में जाते हैं, किस तरीके से उनका फोकस रहेगा, किस चीज पर फोकस रहेगा, ये तो अब कुछ देर बाद वो बताएंगे। जो करमबीर बोध है, उनका जिस तरीके से कहना है कि वो किसानों के मुद्दे जो है वो राज्यसभा में उठाएंगे, और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनका आभार जो है उनकी ओर से प्रकट किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर इसमें कुछ कहना वो नहीं है। जो डिसीजन कांग्रेस हाईकमान की ओर से लिया गया करमबीर बोध को उम्मीदवार बनाने का, ये सबको चुका देने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम लीडरों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि करमबीर बोध को राज्यसभा का उम्मीदवार जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ये सरप्राइज के रूप में इसे कहा जाएगा, क्योंकि ये सरप्राइज देने की प्रथा बीजेपी में है। बीजेपी इस तरीके के सरप्राइज जो है वो देती है, एक चुका देने वाला नाम जो है वो बीजेपी की ओर से डिसाइड किया जाता है। लेकिन इस बार करमबीर बोध को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने भी सबको चुका दिया। तमाम कार्यकर्ता जो लगातार तैयारी कर रहे थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको जिस तरीके से दर